पाकिस्तान में सियासी तारीख में जिस शख्स की एक दफ़ा हुकूमत आती है, हुकूमत जाने के बाद आम तौर पर उसका अगला जो स्टॉप है वो अडयाला में ही होता है। और ये नवाज़ शरीफ गए हों, आसिफ जरदारी साहब गए हों या अब इमरान खान जेल में है, सारों का अगला जो मरहला आता है उनकी पार्टी से कुछ लोग बैठ के इंटरेक्ट कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ। नवाज़ शरीफ के मामले में ये काम शहबाज शरीफ करते थे, इसहाक डार करते थे, चौधरी निसार करते थे। बल्कि इस शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो एक उनके पार्टी के साबिक साथी ने हमारे प्रोग्राम में बोला था कि वो मलिक अहमद ख़ान की वो डिग्गी में उन्होंने कहा छुप के जाते थे। एक्चुअल में उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर वो लेट के जाते थे कि बाहर से किसी को पता ना चले, तो उन्होंने उनको तज़हीक मेज़ लहजे में कहा कि उनकी डिग्गी में छुप के जाते थे। तो रात गई ये मुलाकातें सारे करते थे। अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे लगता था कि वो दुरुस्त रास्ता, उस वक्त जो भी हम लोग मीडिया पे भी तनकीद करते होंगे कि रात के अंधेरे में इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं, लेकिन साल 6 महीने में वो नवाज़ शरीफ हों तो उनको जेल से निकलवा लेते थे। जरदारी साहब ने बहुत जेल काटी, लेकिन पीपल्स पार्टी से भी कोई ना कोई बंदा इंटरेक्ट कर रहा होता था। नून लीग इस मामले में ख़ास एक्सपर्टीज़ थी उनकी। वो शहबाज साहब, चौधरी निसार, इसहाक डार, उन्होंने जाना है, मिलना है और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना। अब इमरान खान के मामले में एक अजीबोगरीब अलमिया यह है कि इनकी पार्टी से अव्वल तो इस मामले में कुछ स्ट्रेटेजाइज़ नहीं करता। 2-3 मौके आए कि इनकी पार्टी से कुछ लोग आगे बढ़े, लेकिन बाकी की जमात जो है उनको गालियां निकालकर मुल्क दुश्मन करार दे रही होती है। ये तरीक़ाकार बहरहाल दुरुस्त नहीं है। ये तरीक़ाकार जो है इमरान खान को जेल में तो बरकरार रख सकता है, जो रखा हुआ है उसने पिछले 3 साल से। उसकी जेल से वापसी का रास्ता हमवार करने में कोई मदद नहीं दे रहा। नवंबर 2024 में एक बहुत ही अच्छा मौका था जब अली अमीन गंडापुर जो थे मोहसिन नकवी के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, और मोहसिन नकवी इज़ द राइट पर्सन टू इंटरेक्ट विद द इस्टेब्लिशमेंट। पूरी गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ नहीं इंटरेक्ट कर सकते, मोहसिन नकवी कर सकते हैं और वो रास्ता दे सकते हैं। और वो ऐसा रास्ता टूटा कि उसके बाद वो आज तक दोबारा खुला नहीं है। अभी भी एक सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई मोहसिन नकवी साहब के साथ बैरिस्टर गौहर के घर में, और उसके बाद उनको वैसे ही अलकाबात से पुकारा गया जो बाकी पीटीआई के किसी भी ऐसे शख्स को पुकारा जाता है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात साबित हो जाए। अब पीटीआई अंदर से 2 हिस्सों में बंट चुकी है, 2 हिस्सों में क्या 4-5 हिस्सों में बंट चुकी है, और उसका आपस में एका नहीं। हर शख्स दूसरे पे शक की नज़र से देखता है और उंगली दूसरे की तरफ उठाता है। पीटीआई की जो केपी असम्बली के अंदर भी पोजीशन है इस वक्त कुछ ऐसी ही है। हुकूमत तो सुहेल अफरीदी की है, लेकिन दूसरा ग्रुप दावा करता है कि उनके पास साइजेबल मेंबर्स की मेजॉरिटी मौजूद है, अक्सरियत मौजूद है, और वो किसी भी वक्त हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि बजट भी वो पास ना कर सके। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ उसी नाराज़ ग्रुप में से एक रुकने सुबह फजल इलाही साहब। फजल इलाही साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फजल इलाही साहब, क्या नाराज़ी है आपकी सुहेल अफरीदी साहब से? कुछ वजाहत फरमाइए, क्या किया सुहेल अफरीदी ने ऐसा? माशाल्लाह आपका जो तज्जिया था टू द पॉइंट था, बहुत माशाल्लाह टू द पॉइंट बात आपने की है, और मैं बहुत उस तरीके से मैं सुन रहा था तवज्जो से। ऐसा है जी कि इमरान खान और इन लोगों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये जो आपने जरदारी की बात की, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इनकी बात की, इमरान खान जब हुकूमत में थे तो तब भी इन्होंने मजबूर किया कि इन बंदों के साथ बैठे और हाथ मिलाएं, और तो खान साहब अभी प्राइम मिनिस्टर ही होते अगर इन लोगों के साथ खान साहब बैठ जाते और बात करते। असल में जी जो आपने बात की बहुत ज़बरदस्त कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, हम हमारी वजह से खान साहब 3 साल से अंदर हैं। यही बात है, हम नाराज़ नहीं है, हमारी पार्टी है और बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने इस तरह जो भी हमारे साथी हैं सब ने कहा है पूरे पाकिस्तान में, ये हम इस तरह नहीं करें कि हम सुहेल अफरीदी को कहते हैं या सूबाई सदर को कहते हैं या एक चेयरमैन साहब को कहते हैं कि जी आप उठे और इमरान खान की राय के लिए बात करें। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हम पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान कि हम उन पार्लियामेंटेरियन, उन टेकन होल्डर, उन ओहदेदारान को कहते हैं कि आए और हमारे साथ एक टेबल पर बैठे और इसके लिए एक मुस्तहकम हल निकालें। ऐसा तो नहीं है। फजल साहब आपने कहा कि जो पार्टी की क़यादत है वो मुखलिस नहीं है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तो ये आप सबको कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर को भी कह रहे हैं, सुहेल अफरीदी को भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, असद कैसर को भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं आप ये बात? जी हाँ, मैं सबको कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, इसलिए कि आए एक टेबल पर बैठे और एक मुस्तहकम हिकमत अमली इमरान खान। मैं 2 साल से लगा हूँ। अली अमीन गंडापुर को भी मैंने कहा
कि मैंने यहाँ तक असेंबली में खड़े होकर कहा कि देखे पंजाब देखे हम पर आटा बंद करता है, हमारा हक बनता है कि हम गैस और बिजली बंद करें। हम भी तो गैरती लोग हैं ना, हमारे अब्बा इधर का नाम है, वो तो अलग बात है कि हम अटक पार होके हम एक सिपाही से भी बेइज्जती खा लेते हैं। आपके साथ तो नहीं कितने है। अरकान की हमायत है आपके साथ? जी आपका जो ग्रुप है, ग्रुप में कितने लोग हैं जो आपके हमख्याल लोग हैं? कितने ग्रुप है, तादाद 35 से 40 है। 35 to 40। यस। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले वो शफी जान से इंटरव्यू कर रहा था, तो वो तो कह रहे थे कि 75 अरकान हमारे साथ इजलास में मौजूद थे। उनको कहे कि पहले तो वो छोटा सा बच्चा है, उनकी बातों पर तो हम ध्यान भी नहीं देते ना। वो तो छोटा सा बच्चा है ना, उसके एक्सपीरियंस है, उसकी बातों पर हम ध्यान नहीं देते। उसको कहें जिस दिन आपने हमारी पार्टी का इजलास बुलाया तो 52 बंदे बैठे हुए थे उधर। उन्होंने कहा 4 बंदे नहीं थे, वो शायद आप भी उन 4 में से शामिल थे। पूरे पेशावर में और केपी में जितने मीडिया के आपके दोस्त हैं उन सबसे पूछे, 52 बंदे थे। मैं चैलेंज करता हूँ शफी जान को। आप बताएं आपके साथ साथ कौन है जिनके ख्यालात आपसे मिलते हैं, आपके हमख्याल ये कौन सब कौन? जितने भी 35 प्लस है ना, तो ये इनके सब हमारे साथ जो है ख्यालात मिलते। क्या वो एक पॉइंट एजेंडे पे एक ही ख्याल है, ख्यालात नहीं है, एक ही ख्याल है। कोई दो हमारे चार ख्यालात बिल्कुल नहीं, एक ही ख्याल है और वो इमरान खान की रिहाई है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। अच्छा, इमरान खान की रिहाई के लिए काम आप लोगों को करना चाहिए। मैं तो खुद इस चीज़ को सपोर्ट ऑन एयर बैठ के कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ अल्लाह खुश रखे सर। दो चार जो बंदे हैं उनका नाम तो बताइए ताकि मैं उनको भी फ़ोन पे ले लूँ साथ। मुश्ताक गनी साहब को ले लें आप। और मुश्ताक गनी के अलावा तो 35 तो मैं नहीं गिनवा सकता आपको। फजल इलाही, एक मुश्ताक गनी, और 2 नाम हो गए ना, कोई 10 तो नाम बताए ना। हाँ, तो ऐसा है ना 35। देखिए मेरी बात सुनो, अली मीन मुश्ताक गनी गंडापुर को इसमें आते हैं आपके साथ कि नहीं आते? नहीं जी नहीं, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। हल्फियन मैं भी कहता हूँ और अलीमीन गंडापुर भी हल्फियन कहेगा कि मैं हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है ना हम करते। हम सिर्फ इमरान खान की राय चाहते हैं। जब हलफ की बात हमने की है कि बिल्कुल हल्फियन आए और बैठे, और उसके बाद जिस तरह हमसे सेनेट में हलफ लिया जाता है तो सेनेट का वोट एक पर्ची है मेरे नजर में, और इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। अच्छा फजल लाई साहब, दुनिया मानते। फजल लाई साहब, इमरान खान की उम्र है कोई 75 साल, कुछ साल 6 महीने आगे पीछे होगी अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा। तो 75 साल के शख्स को अगर जेल में 3-4 साल रखा जाए और 80 साल के करीब हो के उसकी रिहाई हो, तो वो सियासत के लिए तो वो फारिग हो जाएगा शख्स। तो आपकी जो बात की, आपकी सुहेल अफरीदी साहब की, सुहेल अफरीदी साहब की, बैरिस्टर गौहर की, असद कैसर की, अलीमीन गंडापुर की, अलीमा खान एक बात मैं आपको की, इन बताऊं? सारों की मिलके तो जिद्दोजहद ये होनी चाहिए थी कि इमरान खान को साल 6 महीने में जेल से रिहाई का कोई रास्ता मिल जाए। इसी वजह से मैं 2 साल से लगा हूं। मैंने पेशावर प्रेस क्लब में कुरान पाक के खत्म किए, 2 दिन भूख हड़ताली कैम किए, मतलब रोजा रखा है हमने, उधर अफ्तारी किए। ये 2 साल पहले आप रिकॉर्ड चेक कर ले, नहीं मेरे ट्वीट पे जाए आप चेक कर ले, उधर पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब भी हैं। उमैर साहब आपको भी खुश आमदीद। से खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी खुश आमदीद। बैरिस्टर उमैर हमारे भाई है। आप साथ ही रुकिए, फजल साहब आप साथ ही रुकिए, आपका सलाम पहुंच गया। सलाम करता हूँ भाइयों को, सलाम।